नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी ग्वालियर की, जहां जीतू पटवारी केंद्र की मोदी सरकार पर किया करारा वार। आगे बात होगी महाराष्ट्र की, जहां नगर पंचायत माहौर द्वारा हर घर तिरंगा रैली हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर निवासी लोगों के मकान नजूल सीट नंबर 18 प्लॉट संख्या 22 और सीट नंबर 19 में है। सीट नंबर 18 प्लॉट नंबर 22/1 में इन लोगों के मकानों से लगी सरकारी जमीन पिछले कई वर्षों से इन्हीं के कब्जे में है और सन 1970 से ये लोगों ने बार बार एसडीएम मलकापुर से अनुरोध किया कि हमें हमारे मकान के पड़ोस की जमीन के दस्तावेजों के साथ जमीन स्थायी रूप से दे दी जाए और ये अभी भी एसडीएम कार्यालय में लंबित है। उक्त भूमि अनशन पर बैठे लोगों के मकानों से सटी हुई है तथा इन्हीं के कब्जे में है। सरकारी निर्णय के अनुसार मकानों से सटी हुई 16x25 क्षेत्रफल की भूमि स्थायी रूप से प्रदान कर अनशन पर बैठे लोगों को न्याय प्रदान करें, ऐसी इनकी मांग है। आइए जानते हैं इस विषय में शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार गुट और अनशन पर बैठे पीड़ित नंदकिशोर वर्मा का क्या कुछ कहना था। या ठिकाणी मलकापूर नगरपालिका हद्दीमध्ये आमचे मोठे बंधू आदरणीय नंदूजी वर्मा यांच्या नेतृत्वामध्ये या ठिकाणी रेल्वे स्टेशन रोडवरही त्यांच्या मालमत्ताला लागून असलेली मालमत्ता त्या ठिकाणी त्यांना मिळावी यासाठी त्यांनी उपोषण सुरू केलेले आहे। त्यांचे उपोषण हे कायदेशीर आहे। याआधी मलकापूर नगरपालिकेने ठराव घेऊन त्या आठवडी बाजारामधील मालमत्ता अनेक लोकांना त्यांनी या ठिकाणी दिलेली आहे। आम्हाला त्यांना दिली त्याबद्दल विरोध नाही आहे, परंतु हे जे आमचे 18 मालमत्ता धारक आहे यांना यांच्या मालमत्तेला लागून, कारण हे 92 वर्षापासून त्या ठिकाणी राहत आहे आणि यांना त्या ठिकाणी शासनाच्या नियमानुसार यांना ती जागा देण्यात यावी अशा प्रकारची मागणीसाठी या ठिकाणी आज यांनी उपोषण सुरू केलेलं आहे। पालकमंत्र्यांना भेटू, ते जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करतील आणि आपण हा विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू, कारण आपली जी मागणी आहे ती रास्त मागणी आहे। आपण काही बेकायदेशीर मागणी करत नाही आहे। शासनाच्या नियमानुसार यांना लागून असलेली जागा यांना मिळावी यासाठी नजूल प्रशासनाने यांना नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेलं आहे, परंतु मलकापूर नगरपालिकेने गेल्या 1 वर्षापासून मागणी करत असताना त्यांना अजून त्यांनी एनओसी दिलेली नाही आहे। या नगरपालिकेने जर यांना एनओसी दिली तर हा प्रस्ताव माननीय एसडीओ साहेब यांच्या मार्फत जिल्हाधिकाऱ्याला पाठवण्यात येईल आणि हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना ती जागा मिळेलच। नाही मिळाली तर आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजितदादा गटाच्या वतीनं या ठिकाणी यांच्या या मोर्चामध्ये आणि यांच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होऊ आणि यांना न्याय देऊ, एवढे मी या प्रसंगी सांगतो। धन्यवाद। सब रहवासी है और हमारे वहाँ पे 90 साल के ऊपर से हमारे परिवार के कुटुंब के घर है, हमारा रहवास है हमारा वहाँ पे, और हमारे घर को लग के पीछे सीट नंबर 18 प्लाट नंबर 22/1 में घर को लग के जगह है, वो सरकारी जगह है। वो जगह की मांगनी हम 1970 से शासन के दरबार में मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन ने अभी तक हमें वो मंजूर नहीं किया है। उसके अंदर तहसीलदार साहब ने नगर परिषद मुख्याधिकारी को एनओसी के लिए लेटर दिया है 12 महीने पहले, लेकिन आज तक नगर परिषद मुख्याधिकारी उस तरफ गौर न करते, वो कचरे लेटर को उन्होंने कचरे के डब्बे में डाला है और उस पर हमको किसी भी प्रकार का न्याय देने में या आवाज़ सादर करने में देरी कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द न्याय मिले और हमारी जगह हमें मिले, ये हमारी सरकार से प्रार्थना है। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। ग्वालियर में जीतू पटवारी का केंद्र की मोदी सरकार पर करारा वार। चोरी के वोट से बनी केंद्र की मोदी सरकार, लोकतंत्र पर है खतरा। ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का मुद्दा है। पटवारी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोरी के वोट से बनी है। उनका कहना है कि विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट में हेरफेर हुई है और चुनाव आयोग बीजेपी के बचाव में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहाँ सच साबित हो रही है। अगर आम जनता का भरोसा टूटेगा और वोट की चोरी होगी तो लोकतंत्र और देश के भविष्य का क्या होगा। जीतू पटवारी ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि राहुल गांधी के अभियान से जुड़कर लोकतंत्र को तानाशाही की राह पर जाने से बचें। आइए जानते हैं इस विषय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का क्या कुछ कहना है।
नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है वो चोरी के वोट से बनी है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने एक विधानसभा के 1 लाख वोटों का मैनिपुलेशन देश के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, सारे नेता, सारे मंत्री उसको चुनाव आयोग को डिफाइन करने में लग गए, उसको बचाव करने में लग गए। चुनाव आयोग ने एक बार सफाई दी, बीजेपी बार बार सफाई दे रही है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक देश के नागरिक को अपने मत के अधिकार का उपयोग करते हुए एक भरोसा होता है, और उस भरोसे से ये 80 साल 78 साल का लोकतंत्र हमारा चल रहा है। इस पर भरोसा कायम है, इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है। जब लोकतंत्र पे से भरोसा हटेगा, वोट की चोरी होगी, तो आम जनता किस तरीके से उस घात को सह पाएगी? फिर देश के लोकतंत्र, भावी लोकतंत्र का क्या होगा, भावी भविष्य का क्या होगा? जो राहुल गांधी जी मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये कांग्रेस के लाभ या राहुल जी के लाभ या हानि का विषय नहीं, ये देश के आम नागरिक के भरोसे का विषय है, इस देश के लोकतंत्र के भरोसे का विषय है। ये वोट के मत का, एक व्यक्ति एक वोट, और अपने जनप्रतिनिधि, अपनी सरकार चुनने का जो भरोसा है उसको कायम रखना है, तो फिर राहुल गांधी के अभियान में सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। वो किसी पार्टी का, देश का नागरिक हो, किसी राजनीतिक विचारधारा से विश्वास रखता हो, पर वोट के अधिकार की लड़ाई में राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों को, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे भावी भविष्य को तानाशाही की ओर ले जाना है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में रखना है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खैरागढ़ थाना पुलिस ने इतवारी बाजार एमसीपी पॉइंट पर नियमित वाहन जांच के दौरान स्कॉर्पियो को रोका। वाहन सवार 2 व्यक्तियों पटेल पारस एवं पटेल अक्षय के संदिग्ध व्यवहार के चलते तलाशी ली गई। गुप्त चैम्बर से 4.04 करोड़ नकद बरामद हुआ। नकदी के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर वाहन समेत रकम को बीएनएसएस धारा 106 के तहत जब्त किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई एवं आयकर विभाग को जांच हेतु प्रेषित किया गया। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से देश भर में आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत दिनांक 14 अगस्त 2025 को सुबह 8:30 पर ध्वजारोहण किया गया और तत्पश्चात सुबह 11:30 पर नगर पंचायत माहूर की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। इस अवसर पर माहूर नगर के नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी, माहूर के नवनियुक्त तहसीलदार अभिजीत जगताप, माहूर के पुलिस निरीक्षक गणेश कराड़, साथ ही पत्रकार बंधु, वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवक, नगर पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग सहित अनेक लोग उपस्थित थे। रैली में पैदल मार्च, मोटरसाइकिल और सजे हुए वाहनों की अनुशासित शोभा यात्रा शामिल थी। अग्रिम पंक्ति में देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय के नारों से माहूर नगरी गूंज उठी। ये तिरंगा रैली शहर के मिरवड़ूक मार्ग से वसंत राव नाइक चौक, टी पॉइंट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक होते हुए पुनः नगर पंचायत परिसर में समापन हुआ और श्रीसत साईनाथ मठ के मठाधीश साईनाथ महाराज, इन्होंने माहूर शहर में साफ सफाई कराई। खबर रामपुर से, जहां आज दिनांक 14 अगस्त 2025 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डी.के. वर्मा के अच्छे कामों और तब्दीली लाने पर जहां पूरे जिले से लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, वहीं आज लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष कामरान आमिर और महासचिव राशिद अली खान ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डी.के. वर्मा को उनकी फोटो लगी तस्वीर साझा कर तिरंगा ब्राउड लगाया। लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष कामरान आमिर ने कहा कि डॉक्टर डी.के. वर्मा, आपने सीएमएस के पद पर आते ही सदर अस्पताल का नक्शा बदल दिया। ये रामपुर के मरीजों और गरीबों के हित में बेहतरीन काम किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कहा कि हमारी पार्टी आपको तन मन धन से सपोर्ट के लिए तैयार है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कामरान आमिर, महासचिव राशिद अली खां, संगठन मंत्री आरिफ खां, प्रचार खां, फैजान खां, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार गोयल, आसिफ खान, जिला महामंत्री, जिला मंत्री डॉक्टर फैजुल्ला, मीडिया प्रभारी शानू खान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसका जिला अध्यक्ष हूं और कामरान आमिर मेरा नाम है। और जिला चिकित्सालय की बात करें तो जिस तरीके से जब से सीएमएस डी.के. वर्मा जी बने हैं, तब से वो जिला चिकित्सालय में बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए
हर कार्य को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और दिनों रात एक कर दे रहे हैं। और काफी सारा परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिला, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर हमारा आना जाना होता था। तो वो परिवर्तन जो हमें देखने को मिला और जो हमें संतुष्टि मिली, तो मन में से एक आवाज आई कि क्यों ना सीएम साहब को सम्मान देकर एप्रिशिएट किया जाए और सम्मानित किया जाए। उसी के चलते आज हमने एक सीएम साहब को उनकी ही तस्वीर भेंट की है और उनको सम्मानित किया है 15 अगस्त से एक दिन पहले। सर, आज आपको सम्मानित किया गया, इन दोनों ने सम्मानित किया। जी, पार्टी के जो पदाधिकारी थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो उसके जो महासचिव मिस्टर राशिद अली खान, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। उनके साथ जिलाध्यक्ष कामरान आमिर भी थे। और ये सम्मान मुझे, जो आज तक अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ, 6 बजने वाले हैं, 5 बजे तक लोग वो आए हैं और मैं काफ़ी देर तक रहता हूँ। और पूरे जिले में ये जो सम्मान मिल रहा है, ये मेरे उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिल रहा है। और उन्होंने मुझे आज ये सम्मान दे करके इस अस्पताल के लिए, अस्पताल के कर्मचारियों के लिए और इस रामपुर की जनता के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे ऐसे मतलब हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ अस्पताल के लिए, जनता के लिए। तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है और हमारे स्टाफ के लिए बहुत सम्मान की बात है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।